हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 13 तारीख का ही ब्लॉग है जो लगातार चल रहा है। मैंने किचन की भी सफाई की थी उस दिन, और उसी दिन मैंने मल उतार लिया। मतलब मल मास होता है हमारे यहाँ, पूरे महीने चलता है 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। तो उसमें हम लोग दाल के बड़े बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं और गुलगुले बनाते हैं, क्योंकि तेल जलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, जो किचन की सफाई की थी उसमें मैंने दाल भिगोई थी। और बेटी दामाद आने वाले हैं, जो मेरे नए दामाद हैं, मेरी बेटी की मैंने जो दूसरी शादी की है वो वाले दामाद आने वाले हैं। मैंने उनसे बोला था कि भाई थोड़ा सा बड़े पकोड़े का नाश्ता ही सा करके जाना, पर करके जाना। उन लोगों के पास टाइम नहीं था, तो भी वो थोड़ा सा आ गए थे। तो वो आने वाले थे, तो इसलिए मैंने पहले सारी तैयारी की। किचन की सफाई का आपने ब्लॉग देखा होगा, उसके बाद ही मैं लगी हुई हूँ तब से ही। तो मैंने दाल पीसी, फिर धनिए धोए और धनिए की चटनी बनाई, जिसमें मैंने अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर डाल के, नींबू का रस डाल के, बेसिक मसाले डाल के चटनी बनाई। और बेसन का घोल बनाया पकौड़ी के लिए, उसमें भी मैंने सारे धनिए वगैरह डाले। और ये सारे जो धनिए वगैरह हैं, इसकी मैं चटनी बना रही हूँ। उसके बाद मैं इनकी कटिंग करके और सारे दाल के बड़ों में और बेसन के पकौड़ों में डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डलती हैं। और अगर आप लोग प्याज खाते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो इस बीच मेरा बेटा भी आ चुका था। 4 बज चुकी थी, दिन भर हो गया था मुझे काम करते हुए। तो अब चाय का टाइम हो गया था, बेटा भी आ गया था और मेरा दोता भी यहीं था। तो हम लोग चाय मैंने बनाई सबकी, हम तीनों की चाय बनाई। और फिर मैंने मिर्ची कट की। मिर्ची मैं कैंची से कट करती हूँ, क्योंकि हाथों में जलन हो जाती है। तो मिर्ची कट की। दाल में मैंने हरे धनिए वगैरह मिलाए, और इसमें मसाले बाद में डालते, क्योंकि दाल पतली हो जाती है और बड़े बनते नहीं हैं। तो नमक मिर्ची वगैरह बाद में डालूँगी जब बनाऊँगी। अभी मैंने हरे धनिए, हरी मिर्ची और अदरक डाल के एक बार इसको तैयार करके रख दी है। जब बेटी दामाद आएंगे तो उसी वक्त मैं मसाले डाल के और उनको गरम गरम पकौड़े खिलाऊंगी। तो आज आप मेरी बेटी और जवाई से मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी दाल रख रही हूँ, क्योंकि मतलब बिना नमक की, कोई भी बिना मसाले की मतलब दाल के बड़े बनाकर हम चेलक को देते हैं। यदि चेलकों को नहीं दे सकते हैं, नहीं आते हैं चेलक, तो फिर हम कुत्तों को डाल देते हैं। तो बस अब बेसन का घोल बना रही हूँ, और उसके बाद मैं आटे का घोल बनाऊँगी गुलगुले का। उसके लिए मैं चीनी को थोड़ी सी गर्म पानी में डाल के घोल लूँगी, और फिर आटे में थोड़ा सा तेल डाल के, और फिर गुलगुले का भी घोल बना के रख दूँगी। सारे घोल बना के तैयारी कर दूँगी। और घर देखिए थोड़ा थोड़ा बिखरता ही है, जब इतना काम चलता रहता है तो घर बिखरता ही है। तो घर को भी थोड़ा सा साफ़ करूँगी, जब दामाद और बेटी आने वाले होंगे उस टाइम कर लूँगी। पहले मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। तो ये चीनी के लिए मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, चीनी घोलूँगी। आप लोग किस तरह गुलगुले वगैरह बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। गुलगुले थोड़े से मेरे से अच्छे नहीं बैठते हैं। ये इलायची है पीसी हुई, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें आप मतलब नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं डाले। देर हो रही है और काम दिन भर हो गया है मुझे करते हुए, और मेरे हाथ ऐंठने लगते हैं ज़्यादा काम करने से। तो हाथ भी ऐंठने लगे हैं, लेकिन मैंने आज गलती की जो दोनों ही काम फैला लिए। तो बस अब ये सारे चीज़ें रख दूँगी मैं। इतने में मुझे 5 बज गई थी, 5 साढ़े 5 हो गई थी ये सारा काम जब मैंने किया। 5:45 मेरी बेटी आती है, तो वो आने वाली है बस। और बस हेलो तैयारी कर फ्रेंड्स, दी है वेलकम टू मैंने। माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है, 5 बज चुकी हैं, और 6 बजे तक मेरी बेटी आएगी। और बेटा आ चुका है, वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, 2 तक खेलने गया है। मैं आज मल उतार रही हूँ। मल बोलते हैं हमारे यहाँ। मल मास चलता है 1 महीने, जो 16 दिसंबर से शुरू होता है और 14 जनवरी को ख़त्म होता है। तो मेरे बेटे को जाना है जोधपुर, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। आज 13 तारीख है, और फिर संक्रांत को भी कर सकते हैं मुझसे, लेकिन बेटा जा रहा है इसलिए मैं आज मल कर रही हूँ।
तो बेटी को भी मैंने बोला है कि यहीं खा लेना। तो मैं दाल के बड़े बना रही हूँ, पकोड़े बना रही हूँ और गुलगुले बना रही हूँ। तो तेल जलाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे राजस्थान में। मल मास में तेल जलाते हैं और इस मास में कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो शुभ काम हो। तो बस अभी महीना जा रहा है और संक्रांत के दिन जो दान पुण्य करते हैं राजस्थान के अंदर, या आप लोगों कहाँ से मुझे देखते हैं ज़रूर बताइएगा। संक्रांत मनाई जाती है क्या? जयपुर में तो इसमें पतंगे उड़ती हैं और हमारे यहाँ दान पुण्य होता है। तो जो कल की वीडियो या आप कोई भी वीडियो देखेंगे, अभी मेरी वीडियो ऊपर नीचे हो रही हैं, कोई शनिवार की आ रही है, कोई संडे की आ रही है, तो उसमें आपको दिखाऊंगी। संडे की वीडियो में हम लोग संक्रांत के लिए काफ़ी सामान लेकर आए थे। कुछ मैंने उसमें दिखाया वीडियो में और कुछ नहीं दिखा पाई, तो क्योंकि जल्दी जल्दी में लाए, कुछ लेके आए कुछ नहीं लाए, ऐसे हुआ। बहू को जाना था शाम को, संडे को शाम को चली गई थी। तो वो देखेंगे आपकी क्या क्या दान करते हैं। तो संक्रांत में दान करते हैं और ये जो पूरा महीना होता है इसमें तेल जलाना जरूरी होता है, जिसमें बड़े बनते हैं, पकोड़े बनते हैं और गुलगुले बनते हैं मीठे, जिसकी तैयारी करके मैंने अभी आपको दिखाई। ये सारी तैयारी कर रही हूँ और दिन भर से काम में लगी हूँ, क्योंकि मैंने एक किचन की वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने किचन की सफाई की है। आज ही मेरा मूड बन गया कि बेटा जा रहा है तो आज ही दाल भिगो के और फटाफट मैं बड़े बना दूं, क्योंकि संक्रांत के दिन वो वहाँ रहेगा। तो फिर मैंने, चाहे कितनी भी थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा व्रत भी है, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं आज। तो बस तैयारी कर रही हूँ। 6 बजे तक बेटी आएगी, तब बड़े पकोड़े सब तेल में निकाल के और उसको खिलाऊंगी गरम गरम। दामाद जी भी आएंगे। पिछले साल मास्टर जी इन्हीं दिनों गए थे, तो ये हमारे यहाँ नहीं हुआ था, और उससे 2 साल पहले भी दामाद जी चले गए थे। तो वो 2-3 साल से दुख बना रहा, लेकिन इस साल मेरी बेटी की दूसरी शादी मैंने कर दी है, तो थोड़ी खुशी है और दामाद जी को खिलाऊंगी बड़े बना के, पकोड़े बड़े और गुलगुले। आज खुश हूँ मैं कि नए दामाद जी आएंगे, आप लोग भी देखिएगा उन्हें, मेरी बेटी और दामाद जी को। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो उन्होंने तो देखा हुआ है, लेकिन जो आप तो मुझसे नए जुड़े हैं वो आज देखिएगा। कुछ बड़े चीलकों के लिए बनाए जाते हैं जो बिना नमक के बनाए जाते हैं। ये चटनी बन गई है, ये दाल पिस गई है। दाल का इसमें मसाले मैं बाद में डालूंगी क्योंकि दाल पतली हो जाती है। ये बेसन का घोल भी तैयार है और गुलगुले का घोल भी तैयार है, केवल मिठाई मंगवानी बाकी है, बाकी सब तैयारी हो गई है। तो थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। वैसे सुबह सफाई कर रखी थी मैंने, लेकिन थोड़ा गंदा हो जाता है, और जब बेटी दामाद आने वाले होते हैं तो हमें लगता है थोड़ा और साफ़ कर लें। तो मैंने थोड़ा सा और साफ़ किया घर को, और अपने मतलब कुर्ता तो पहना ही हुआ था, नीचे से मैंने स्कर्ट नया बदल लिया दूसरा, क्योंकि मैंने काम वाला अलग पहन रखा था स्कर्ट। तो हाँ, मैंने सफाई कर ली है और तैयारी सारी है, बस बेटी आने ही वाली है। तो देखिए कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, और अब हाथ धो के और जाऊंगी किचन में। तो पहले बेटी दामाद आएंगे तो पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि वो थके हुए आएंगे दोनों ही ऑफिस से। तो पहले उनको चाय पिलाऊंगी अदरक वाली, और उसके बाद मैं फिर बड़े। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कुर्ता तो मैंने वही पहन रखा है, स्कर्ट जो लॉन्ग स्कर्ट पहनती हूँ मैंने वो चेंज कर लिया है, और स्वेटर भी चेंज कर लिया है। अब दामाद जी आने वाले हैं, बेटी आने वाली है, जितने थोड़े बहुत शुरू करती हूँ। गुलगुले वगैरह बना लेती हूँ। मीठे पुओं को आप क्या बोलते हैं? हम गुलगुले बोलते हैं। तो वो निकले
बहुत है ठंड। पसंद वो नहीं ठंड बिल्कुल। हाँ मैं तो जान निकलते हैं बेटा जैकेट तो ही पहन लो। निकल रही है आपके तो मेरी दो निकल- पहन ओढ़े हैं तो अभी। अच्छा हाँ 2 पहन जाएगा। तो बेटी आ गई है मेरी। भैया कहते बहू और बेटी। अब बहू यही आ जाएगी तू फिर काहे बोलेगी। पर फिर कह दूंगी गई हुई हो। ऑफिस से गई है, ऑफिस से आई है। बहुत ठंड है। हाँ तो चाय बन रही है और मैंने गुलगुले शुरू कर दिए क्योंकि थोड़े से पहले गुलगुले और बड़े वगैरह निकाल के रखूँगी। चीलक के लिए निकाल के रखने होते हैं वो रख दूँगी और 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा के मैं फटाफट कर दूँगी। पहले चाय पिलाऊँगी बेटी दामाद। तो चाय तैयार हो गई है और मेरा बेटा भी आ गया है, लेकिन वो बार बार चाय नहीं पीता है। तो 2 बार चाय पी चुका है वो। तो मैंने चाय बनाई है अथक की और बेटी दामाद की और थोड़ी सी मेरे लिए भी रखी है। सिलेंडर भी मैं कह रहा हूँ कि सिलेंडर का भी देखते हैं। हाय कर ले। तो आ गए हैं दामाद जी और शिप्रा। हाँ, ठीक है। और एक बार चाय पियेंगे क्योंकि शिप्रा ऑफिस से आई है और वो भी ऑफिस से ही आए हैं ना। तो एक बार चाय ज़रूरी है। तो बस अब फटाफट मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी हैं। तीनों चीज़ें बना लूँगी, पकोड़े, गुलगुले और दाल के बड़े। और फिर दामाद जी की थाली लगाऊंगी। बेटे ने गोंद पाक ला के दिया है गरम गरम, जो यहाँ हमारे यहाँ की बहुत अच्छी जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं यहाँ की, जैसे घेवर है, गोंद पाक है, दाल का हलवा है। तो गोंद पाक बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गोंद पाक मंगाया और अब ये बड़े कर रही हूँ मैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं। बड़े होते हैं जो दोनों हाथों में दाल लगा के बनते हैं, वो बना रही हूँ। और ये बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ ऐसे बड़े। तो कई लोग तो इसमें प्याज भी डालते हैं, हम लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज नहीं डालते हैं। फिर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बड़े बने थे। और अब लगाऊंगी दामाद जी की थाली। तो गरम गरम जो गोंद पाक है वो निकाल रही हूँ। गोंद का हलवा या आप क्या बोलते हैं, इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डाले हुए होते हैं और खूब घी में बनाया हुआ होता है ये। तो बादाम होता है इसमें, गोंद होती है और मतलब नारियल होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, काली मिर्च वगैरह। तो बहुत अच्छा बनता है ये। तो दामाद जी की थाली लगा रही हूँ। ये देखिए लग गई दामाद जी की थाली। और पहले चढ़ाऊँगी अपने ठाकुर जी को और उसके बाद मतलब बच्चों के पापा को, उनकी फ़ोटो लगा रखी है और उनको चढ़ा के और फिर मैं खिला दूँगी बेटी दामाद को। तो बस आज मतलब इतना ही आज के ब्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है। आप बोर तो नहीं हो जाते मेरे ब्लॉग से? तो ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं लंबा ब्लॉग तो नहीं बना देती हूँ, कहीं लंबा हो तो इसे छोटा कर दूँगी। तो इन्होंने खा लिया और मुझे बहुत शांति मिल गई कि बेटी दामाद और दोहिता खा ले तो बहुत पुण्य लगता है। तो बेटी दामाद गए, उन्हें घर जाना था, जल्दी जाना था। तो बस उन दोनों ने खा लिया, दोहिते ने खा लिया, उसमें ही सारा पुण्य है। बेटी दामाद और दोहिता खा ले तो सारा पुण्य आपको लग जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन तीनों ने खा लिया। अब बेटा आएगा तो हम दोनों भी खाएंगे। मेरा तो व्रत है वैसे भी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। बहू गई हुई है और हम दोनों ही रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।